लेट्स सी द क्वेश्चन। कल्पना और कनिका एक फर्म में पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने एडमिट किया करुणा को 1/5 शेयर के लिए और उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दी हुई है। कल्पना और कनिका की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी इंक्रीज बाय 60,000। करुणा विल ब्रिंग 80,000 फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर गुडविल के बारे में दिया गया है कि करुणा जो लेकर आएगी 80,000 एज अ गुडविल प्रीमियम लेकर आएगी। द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड एज 60,000। जो कंपनसेशन फंड की लायबिलिटी दी हुई है 60,000 की दी हुई है। करुणा विल ब्रिंग इन कैश एज इक्वल कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है। तो ये हमें एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो इसमें हमें बनाना है रेवोल्यूशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपना रेवोल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं। रेवोल्यूशन अकाउंट तो देखिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो अप्रिशिएट करनी है 20% से करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 2,10,000 की है और 2,10,000 का अगर मैं 20% निकालती हूँ तो मुझे मिलता है 42,000। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट, बाय प्लांट की जो वैल्यू इंक्रीज करनी है वो 60,000 से करनी है, तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद तो हाँ, ये है लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया 1 लाख का और उस पर लाइबिलिटी दी हुई है 60,000 की, हमें 40,000 बच जाएंगे, वो हम पुराने पार्टनर में बांट देंगे। तो इसमें रेवोल्यूशन के लिए हमें और लाइबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट, कितने का आ गया? 1,02,000 का। और 1,02,000 को कौन ले लेगा? कल्पना और कनिका ले लेंगे अपने ओल्ड रेशो में। तो 2 कनिका, 2 ऊपर कल्पना आएगा ना, 2 कल्पना, 2 कनिका। 1,02,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 61,200, 40,800। ये हो गया हाँ 1,02,000। ओके। अब हम बनाते हैं अपना क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। सबसे पहले लिख देंगे हम बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। ये कल्पना, कनिका, करुणा। ठीक है। ओके। तो इनके जो बैलेंसेस हैं वो है 4,80,000 और 2,10,000। अब करुणा कितनी लेकर आई है ना? करुणा कितनी लेकर आई है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। बाय जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है उसको पुराने पार्टनर्स में 3:2 में बांट देंगे तो हमें मिलेगा 36,000 और 24,000। ठीक है। उसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो कितना बचता है? 40,000 का बचता है और उसे भी कितने में बांट देंगे? 3:2 में बांट देंगे, 24,000 और 16,000। ठीक है। उसके बाद रेवोल्यूशन अकाउंट है, बाय रेवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो दे देंगे 61,200 और कितना था? 40,800। ठीक है। और क्या बचता है? हाँ, अब प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या बनाएंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कल्पना टू कनिका। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। कितना कितना लेकर आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल? वो लेकर आया है 80,000 और 80,000 को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो अपना पुराना रेशियो ही क्या होता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो होता है। तो ये अपना हो जाएगा 48,000 और अपना 32,000। डन। और कुछ नहीं है तो हम निकालते हैं कनिका और करुणा की, क्या सॉरी कल्पना और कनिका। इसमें मैं लिख देती हूँ, ये है कल्पना, ये है कनिका और ये है करुणा। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ कल्पना, कनिका और करुणा। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो इनके बैलेंसेस है वो आ रहे हैं 2,10,000, 24,000, 16,000, 40,800, 32,000। तो यह आएगा 3,22,800। ठीक है। और इधर का आ जाएगा 4,80,000, ये आएगा 6,59,200। तो इसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ टू बैलेंस CD। कल्पना का है 6,49,200 और कनिका का है 3,22,800। अब यहाँ पर देखिए, अब जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कल्पना और कनिका की जो कैपिटल आई है वो है 6,49,200 प्लस 3,22,800। तो जो कैपिटल बैठ रही है इन दोनों की वो है अपनी 972,000। लेकिन ये कितने हिस्से के लिए है? करुणा का जो हिस्सा है वो है 1/5। तो जो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा? 4/5।
तो ये जो कैपिटल है वो 4/5 हिस्से के लिए है। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो इसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरी फर्म की जो कैपिटल आएगी वो आएगी ये इंटू 5/4, तो ये आएगी 12,15,000। ठीक है, अब इसमें करुणा का हिस्सा कितना है? करुणाज शेयर, तो 12,15,000 का जब मैं 1/5 करती हूँ तो मुझे मिलता है 2,43,000। कितना मिलता है? 2,43,000। तो ये कैश में कितनी कैपिटल लेकर आई है? 2,43,000। 2,43,000 और यहाँ पर भी 2,43,000। तो ये इनके आ गए जिनको हम कहाँ लेकर जाएंगे? अपना बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल डाल देंगे, कल्पना, कनिका और करुण। ठीक है, कितना कितना आया? 6,49,200, 3,22,800 और 2,43,000, यानी 12,15,000। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी WCC कितनी बचती है? 60,000 की, क्योंकि 40,000 तो हमने बांट दिया। उसके बाद कैश इन हैंड, देखो कैश हमारा कितना दिया हुआ था? 1,30,000 का दिया हुआ था और उसमें 2,43,000 कौन लेकर आया है? डी लेकर आया है। तो कितना हो गया? 4,53,000। ठीक है, गुडविल भी कैश में लेकर आया क्या? देखते हैं, एक मिनट। 1,30,000 प्लस 2,43,000 प्लस 80,000, हाँ 4,53,000। गुडविल भी लेकर आया ना वो अपनी। हाँ, तो तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद डेटर्स वही अपने पुराने रहेंगे, 1,20,000। उसके बाद स्टॉक के बारे में कोई भी नहीं थी, तो 2,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए कहा था, तो वो जाएगा अपना लैंड एंड बिल्डिंग कितना था हमारा? 2,10,000। 2,10,000 में 42,000 ऐड करेंगे। 2,10,000 प्लस 42,000 तो हमें मिलता है 2,52,000। 2,52,000। प्लांट को 40,000 से बढ़ाना था, तो हो जाएगा अपना कितना दिया हुआ प्लांट? 2,70,000। 40,000 से बढ़ाना था ना, 2,70,000 प्लस 40,000 तो आएगा 3,10,000। ठीक है, ये अपना हुआ। एक बार मैं डेटर्स और स्टॉक की वैल्यू देख लेती हूँ। डेटर्स हैं अपने, देखिए 26,000 की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, इसको हम कट कर देते हैं। और हमारा स्टॉक कितने का हुआ है? 2,10,000 का। हाँ सही है, बाकी सब सही है। एक बार प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। इधर 12,15,000 प्लस 60,000, तो ये हमारा आ गया 12,75,000। उसके बाद 4,53,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,52,000 प्लस 3,10,000, 13,45,000, यानी कुछ डिफरेंसेस हैं। अच्छा, इधर हमारे क्रेडिटर्स रह गए 90,000 के, तो ये हमारा आ जाएगा 13,65,000 और उधर का अभी भी हमारा आ रहा है 13,45,000 का। तो देखते हैं कहाँ हमने गड़बड़ कर दी है 20,000 की। अच्छा, प्लांट को हमें कितने से बढ़ाना था? 60,000 से बढ़ाना था और मैंने जो है उसको 40 से बढ़ा दिया था, तो अभी ये सही आ जाएगा। चलिए, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो चलिए, ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।